नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने 4 दशक तक संसद कवर किया है, वो उमाकांत जी लखेड़ा हमारे साथ जुड़े। उमाकांत जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत। जी नमस्कार। आजकल बात संसद की गरिमा की चल रही है। संसद की गरिमा कौन बनाए रखेगा, और दूसरी बात, या स्पीकर बनाएंगे रखेंगे या प्रधानमंत्री रखेंगे, सत्ता मोर्चा रखेगा या विपक्ष रखेगा। संसद की गरिमा का लोप हो रहा है खुले तौर पर, और लोग है ना मजाक ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं उनका। तो ऐसे समय में सर, आपने तो 4 दशक तक संसद को कवर किया है, टावरिंग पर्सनालिटीज के साथ आपने इंटरेक्शन किया है, आपने वैसे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, मंत्री भी देखे हैं, विपक्ष के नेता भी देखे हैं, और आज के दिन ये बोनों की जो फौज है उसको भी आप देख रहे हैं। यानी विराट व्यक्तित्वों में से बौने व्यक्तित्व आज देश पर शासन कर रहे हैं। तो ऐसे समय में संसद की गरिमा कैसे बचेगी सर, इस पर आपका क्या ख्याल है? ये हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। आपका फिर से एक बार सीधू ने सच में स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर देसाई साहब। जी धन्यवाद डॉक्टर देसाई साहब। आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। और सबसे पहली बात तो यह है कि आपने गरिमा की बात की, और इस सरकार से जो मैंने इस सरकार के को करीब से देख लिया, इनको गरिमा की बात करना वो भैंस के आगे बीन बजाना है। तो इनको कोई इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये तो देखिए कल पार्लियामेंट में चली, और पार्लियामेंट में सारे लोग जो इवन श्रीमान अमित शाह गरिमा गरिमा पता नहीं कितनी बार उन्होंने नियम कायदे गरिमा की बातें की होगी। और कल विपक्ष ने वॉकआउट किया। सरकार का जो रवैया था, जो गरिमा का ध्यान इन्वर्टेड कॉमा अमित शाह ने किया अपने वक्तव्य में, और कैसे उन्होंने लोगों को दिखा रहे थे गरिमा गरिमा, और खुद वो क्या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल हाउस में कर रहे थे। और उनको जो है अलाउ किया गया कि वो अपनी बात कंटिन्यू करे, और कोई कंडेम नहीं किया गया इस चेयर की तरफ से, क्योंकि जो चेयर में बैठे हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के यूपी से एमपी थे। वो बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ उसको सीरियसली लिया ही नहीं कि ये क्या चीज होगी। अगर वही शब्द अगर अपोजिशन के मुंह से निकल गया होता तो भारत बंद कर दिया होता इन्होंने। तो ये हालत है, और पार्लियामेंट तो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गई होती। तो इस तरह की जो गरिमा की जो इन्होंने ये तोते उड़ा रखे हैं, ये तोते दूसरों के उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप क्या कर रहे हैं इसका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं है। नंबर दूसरी बात यह है कि आज जो है, जब संसद में बिरला साहब जब भीतर गए और बिरला साहब ने संसद में उनका स्वागत किया, तो बिरला जी जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो अब ये बिरला जी ने कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, और जय श्री राम का जो स्वागत हो रहा उनसे नारों के साथ में, ये कौन सा नियम कायदे में लिखा हुआ है? कौन सा नियम, कौन से संविधान, कौन से कानून, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी रूल, कौन से रेगुलेशन, कौन सी परंपरा, कहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर जब सदन के अंदर घुसे तो जय श्री राम के नारे लगने हैं? फिर तो हर व्यक्ति तो वो सिख समुदाय का नारे लगेंगे। जी। तो ऐसा तो कोई दूसरे समुदाय का भी होगा, दूसरे धर्म का होगा, वहां भी सिख समुदाय के लगेंगे। दूसरा मुस्लिम समुदाय का होगा तो मुस्लिम समुदाय के देवी देवता जो भी उनके पैगंबर है, उनके पैगंबर हैं मुस्लिम्स के, वो भी लगाएंगे। हिंदू देवी देवता सारे देवी देवताओं के लगाएंगे। मोदी जी के भी लगा रहे हैं। मोदी जी ने तो पूरा एक किस्म से पूरा चेहरा मोहरा चेंज कर दिया। और मोदी जी ऐसे हाउस में आते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि मोदी जी जब हाउस में आए, प्रधानमंत्री हाउस में आए, तो उन सारे लोग खड़े हो करके ऐसे जैसे कोई जंगल से कोई शेर आया है, ऐसे वो आप नारे लगाते हैं। वहां टेबल के क्या हो गया? प्रधानमंत्री तो गायब रहते हैं, उनका सम्मान नहीं है। संसद के प्रति मोदी का कोई सम्मान होता तो 2 दिन तक डिस्कशन किया, मोदी वहां नहीं थे। और जो टारगेट था, पूरा डिस्कशन मोदी पर टारगेट था।
मोदी के वजह से पार्लियामेंट का पूरा माहौल, देश का पूरा माहौल, देश की पूरी नीतियां, रूल्स रेगुलेशन की बैंड बजा हुआ है, मैं कहता हूं। और जो स्पीकर जो काम कर रहे हैं वो इसी रिजम का पार्ट है। इनको ये नहीं पता कि स्पीकर साहब की जो पोस्ट होती है वो एबव पार्टी लाइन है। अमित शाह किस हैसियत से, कौन सा रूल है, किस कानून के तहत स्पीकर पर लगे हुए नोटिसेस का या स्पीकर लगे हुए आरोपों का जो मोशन था, जो सबमिट था, जिसपे चर्चा हो रही थी, उसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है कि स्पीकर की तरफ से सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर जवाब देगा? ये किसने ऑथराइज किया उनको? किस प्रक्रिया के तहत हुआ? तो ये गैर कानूनी ढंग से ये सरकार काम कर रही है, असंवैधानिक सरकार है ये इल्लीगल ढंग से ये सरकार काम कर रही है। ये मुझे बता दें, एक लाइन बता दें और आपके दर्शकों को बता दें, आपको बता दें कि कौन सा नियम कायदा है कि जिसमें ये लिखा हो कि स्पीकर के खिलाफ अगर मोशन आता है तो स्पीकर सदन में नहीं आएंगे, जबकि जो आर्टिकल 96 है भारत के संविधान का, उसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर के खिलाफ कोई मोशन आता है तो स्पीकर मे कम टू हाउस टू रिप्लाई ऑल द पॉइंट्स ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट हिम। तो कहाँ आए? कोई बिरला तो नहीं आए, जिनके खिलाफ आरोप थे वो तो नहीं आए। तो गरिमा ये एक तरफा, गरिमा का ढोल एक तरफा थोड़ी होता है। गरिमा का ध्यान क्या, स्पीकर ने खुद की गरिमा का ध्यान रखा? स्पीकर ने तो गरिमा का ध्यान नहीं रखा। स्पीकर चाहते हैं कि उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाए, लेकिन स्पीकर हाउस की गरिमा का तो कोई ध्यान नहीं रख रहे। जी, जैसे आपने हमारे साथ ही जो एपिसोड किया था पिछली बार, स्पीकर के खिलाफ ये जो अविश्वास का मोशन आया था, उस पर आपने बताया था कि स्पीकर को हाउस में आके बैठना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के बगल में कुर्सी डाल के बैठना चाहिए, उन पर जो आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की ओर से वो सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए और सभी आरोपों का उत्तर उनको देना चाहिए, बजाय स्पीकर के प्रधानमंत्री कोटा में दे रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं कोटा में, कोटा के भाषण में, यानी ऑनलाइन जो वो बचाव कर रहे हैं उनका। कोटा के सांसद हैं ओम बिरला। और दूसरी बात, आज बिरला साहब हाउस में आए तो बड़ी गरिमा की बातें कर रहे थे और फिर स्थगन प्रस्ताव सभी उन्होंने रिजेक्ट कर लिए ऑपोजिशन के। बिल्कुल जी, यानी ये गरिमा है सर। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि आज जो है जब हाउस में एक नोटिस दिया, ये भी गरिमा का हिस्सा है। हाउस में नोटिस दिया कि जो ऑयल संकट देश में होने वाला है, राहुल गांधी ने नोटिस दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जवाब दे। तो नोटिस दिया था सुबह 9-10 बजे। कोई भी नोटिस होता है तो 10 बजे स्पीकर के दफ्तर को दिया जाता है। 10 बजे 11 बजे हाउस बैठ का मीटिंग शुरू होने के पहले दिया जाता है। प्रोबेबली 10 बजे दे दिया गया था सुबह। अब क्या है कि 12 बजे जब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ और 0 आवर शुरू हुआ तो राहुल गांधी खड़े हुए और वो केसी वेणुगोपाल ने कहा कि साहब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक प्रपोजल दे रखा है कि भाई ऑयल क्राइसिस पर सरकार जवाब दे। तो स्पीकर कहते हैं साहब मंत्री यहाँ नहीं है, मंत्री मौजूद नहीं है, जब मंत्री होगा तो तब आप उठाना। तो ये कौन सी बात हुई? ये गरिमा का चिथड़े उड़ाना है। ये बोलना कि मंत्री यहाँ नहीं है, ये अपने आप में गरिमा, मंत्री को लीडर ऑफ अपोजिशन का नोटिस दिया गया है, इसका मतलब मंत्री का, सरकार का, लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा नहीं, हाउस की गरिमा को ध्यान नहीं है। मैं बता दूं आपको कि मेरे सामने ऐसे 36 बार हुआ है कि सरकार ने क्राइसिस पर पार्लियामेंट में सवाल उठने का इंतजार नहीं करती, सवाल पूछा जाए उसका इंतजार नहीं करती सरकार सो मोटो स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे देती है कि इससे पहले कि कोई सवाल उठाएगा तो हम अपनी तरफ से एक जवाब बना करके मंत्री हाउस में पढ़ लेते हैं। आपका क्या मान सम्मान घट जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को पहले उठाने दो, फिर उनको हम जलील करेंगे, फिर उनको कहेंगे कि मंत्री नहीं है। मंत्री कहाँ है? अगर मंत्री नहीं है और अवेलेबल नहीं तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वैसे भी वो एपिस्टीन में फंसे हुए हैं, क्या कर रहे थे वो? तो राहुल गांधी ने कहा कि ये जो मंत्री है, तो राहुल गांधी जब इन्होंने
2 बजे मजबूर हो गए, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप 2 बजे मंत्री आ गया, तो राहुल गांधी ने उठाया मामला और राहुल गांधी ने कहा कि ये जो मंत्री है इन पर एपिस्टीन से दोस्ती का आरोप है, एपिस्टीन के साथ इनके जो कम्युनिकेशन है, जॉर्ज सोरोस, इनका जो पैसा है, इन्होंने कितना पैसा लिया इनकी अपनी बेटी के फंड के लिए, ये राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। उसके बाद भी उनको उठाने नहीं दिया स्पीकर ने। तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर ये दोनों एक ही हैं, और जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को स्पीकर ने फिर बोलने नहीं दिया, मुझे लग रहा है कि स्पीकर दोबारा इंतजार कर रहे हैं कि नया अभियोग उनके खिलाफ आए। मुझे ऐसे लग रहा है ये लोग सुधरेंगे नहीं, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोग। तो इसके खिलाफ देश की जनता को खड़ा होना होगा, नहीं तो ये सुधरेंगे नहीं। ये देश को इन्होंने एसआईआर करके वैसे ही गुलाम बनाने की तैयारी कर ली है। अगर इनका विरोध नहीं हुआ तो ये देश गुलाम हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का गुलाम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इन्होंने जेब में बिठा लिया है, स्पीकर का पोस्ट जेब में बिठा लिया है, जजों को ये प्रेशर्स कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें ये कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और इतने बड़े संकट पर भी अगर स्पीकर रोक रहे हैं तो उनको कोई राइट नहीं है। और हमने तो ये बनाया है कि भाई स्पीकर के में अगर गरिमा का ध्यान है, गरिमा की बात स्पीकर कर रहे हैं, क्या स्पीकर को अपनी गरिमा का ध्यान है? तो स्पीकर को अगर अपनी गरिमा का ध्यान होता तो कल जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए और जो वहां अपोजिशन लीडर से बोला है, तो स्पीकर को तो हाउस में आ जाना नहीं चाहिए था, स्पीकर को इस्तीफा देना चाहिए था। और सवाल ये कि वो इस्तीफा देंगे किसको? जो रूल है, जो कानून कहता है कि स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देना होगा, किसको इस्तीफा देंगे? वो है नहीं तो राष्ट्रपति जाके इस्तीफा दे। सवाल ये है कि गरिमा का ध्यान वो खुद नहीं रख रहे हैं, लोगों को गरिमा का पाठ पढ़ा रहा है। ये कौन सी बात हुई? जी सही बात है सर। और दूसरी बात, जैसे देश पर जो संकट मंडराए हैं गल्फ वॉर के, और जिस प्रकार से क्रूड ऑयल और गैस की तो प्राइसेस बढ़ा ही दी है, और उसका संकट है, तो उसकी चर्चा तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, अगर ये गैस का ये संकट नहीं आना था भारत पर, ये अगर रूस से जो तेल हम खरीद रहे थे, जो कच्चा था, क्रूड ऑयल रूस से लगातार आ रहा था, जो अमेरिका ने 2 महीने पहले उसको स्टॉप करवा दिया। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदिए। सवाल ये है कि आज राहुल गांधी ने ये तो मामला उठाया कि ट्रंप कौन होता है, हम किससे चीजें खरीदें, किससे तेल खरीदें, किससे सामान खरीदें, ये ट्रंप कौन होता है हमें बताने वाला। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये चीजें सरकार के मुंह पे कालिक पुत गई है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, देश में जो संकट आया है, उस संकट के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप ने जो प्रेशर किया है, वो उसका कारण है। क्योंकि जब हमें स्टॉप कर दिया गया, हमें रूस से तेल लेने से मना कर दिया गया, हमें रोक दिया गया, तो हमारे यहाँ संकट आ गया, हमारे क्राइसिस आ गया। अगर हमें रोका नहीं गया होता तो हमारे यहाँ संकट ही नहीं होता। अब जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जहां से तेल आता है, वहां तो हमारे टैंकर को इजाजत ही नहीं दी जा रही है, और जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है वो तो मिमिया रहे हैं, वो तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी, वो तो मिमिया रहे हैं, उनको तो मुंह से जुबान से बात ही नहीं निकल रही है। और सवाल ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस पर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये तो विदेश मंत्री को हाउस में बयान देना चाहिए, बहस करानी चाहिए। तो सवाल ये है कि सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। इस सरकार ने ये जो संकट खड़ा किया, उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। ये सरकार ब्लैकमेल हो रही है, एपिस्टीन के कारण ब्लैकमेल हो रही है। इस सरकार के जो लीप होल है, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके उद्योगपति, इन सब के लूप होल फाइल्स एपिस्टीन फाइल में बंद है, और वो सारी फाइल्स जो है ट्रंप के पास है। ट्रंप ने इनको किसी तरह ब्लैकमेल करके प्रेशर किया हुआ है, ये इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि इसीलिए इन्होंने ये इजराइल यात्रा भी उसी का हिस्सा था कि तुम जाके फटाफट अपना पीआर वर्क करो। तो क्या जरूरत थी? दुनिया का कौन सा देश गया इजराइल के पास इनको छोड़ करके? जी सही बात सर। मैं उसी पर आने वाला था, अंतिम सवाल मेरा यही था कि ये जनाब इजराइल क्यों गए, उसका उत्तर तो मेरे ख्याल से संसद में देना चाहिए उनको। देखो, जब कोई सरकार बेशरम हो जाएगी तो क्या उसको जवाब देगी? मतलब जिस सरकार को, प्रधानमंत्री को खुद ही पता नहीं हो क्यों गए थे, वो कोई अपने आप थोड़ी गए थे, उनको तो भिजवाया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रधानमंत्री उनका मतलब उनको भेजा गया वहां, किसी प्रेशर में गए वो, और ट्रंप के प्रेशर में, क्या प्रेशर में गए, वो तो प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। और जब तक प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे तो हम तो बोलते रहेंगे, मीडिया भी बोलता रहेगा, और जो अपोजिशन पार्टी वो भी सवाल उठाते रहेंगे। और सारी जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो रिपोर्ट ये आ रही है कि प्रधानमंत्री ट्रंप के कहने पर वहां गए, और वह उस यात्रा का मकसद एपिस्टीन फाइल में
जो इजरायली लॉबी, ज्यूज लॉबी के जो लोग फंसे हुए हैं वहां पीआर करने गए कि भाई ये हमारा नाम कैसे कटेगा, क्या कटेगा, तो उस प्रेशर्स में वहां पर वो गए। चूंकि जो जो नेतन्याहू है वो ट्रंप के खास आदमी है, ट्रंप के दोस्त हैं, तो उनको यह है कि ट्रंप को किसी तरह मनाने के लिए नेतन्याहू कुछ करे। तो ट्रंप नेतन्याहू को क्यों मनाएगा? नेतन्याहू ट्रंप को क्यों मनाएंगे? वो तो उन्होंने वार करके अगले दिन कहानी खत्म कर दी और इसमें भारत बदनाम हो गया, पूरी दुनिया में भारत अलग थलग पड़ गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो रिपेयर नहीं हो पाएगी, जो विदेश नीति को इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया, वो रिपेयर होना बहुत मुश्किल है। इनके रहते हुए तो रिपेयर हो नहीं सकता। और देश के लोगों को अब काफी जानकारी इनको मिल गई है और अब इनका जो फोकस है वो इलेक्शन पे फोकस है। अब ये इलेक्शन जीत करके पैसा बांट के, ये देश के ट्रेजरी का रुपया बांट करके महिलाओं के खातों में 9-9 हजार 10-10 हजार बांट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब देश की जनता ही कुछ कर सकती है, बाकी तो ये इन्होंने तो सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले वक्त में बहुत स्थिति खराब होने वाली है। पार्लियामेंट में ये गरिमा गरिमा की चिल्लाते रहते हैं और पार्लियामेंट के बाहर और भीतर दोनों जगह जो भी असंवैधानिक काम हो सकते हैं, जो भी इलीगल काम हो सकते हैं, जो भी देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले काम हो सकते हैं, वो सारे कर रहे हैं और बेशर्मी से कर रहे हैं और कोई रोक नहीं रहा है इनको, और ना कोई जनता रोक रही है। और जो मीडिया है उन्होंने जेब में रखा हुआ है, जो गोदी मीडिया है वो जेब में रखा हुआ है और कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा। सबसे बड़ी ट्रेजरी ये है कि इन लोगों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सही बात है सर। आज आप हमारे साथ जुड़े और खुलकर बात कही आपने और तथ्यों के आधार पर कही, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक यू।